दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में स्थानीय ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। जैसा कि तस्वीरों में स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, यह ग्राम पंचायत अकसोहा की गौशाला है। क्योंकि जहां सरकार एक तरफ पूरी तरीके से गौवंशों को लेकर के कटिबद्ध है, करोड़ों रुपये खर्च करती है और उन्हीं के नाम पर सत्ता में भी आई। उसके बाद ज़मीनी भौगोलिक स्थिति, ज़मीनी धरातल पर क्या है, जिम्मेदार कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना खरा उतर रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से गौवंशों को लेकर के पूरी तरह उनके प्रति संवेदनशील दिखाई दे रही है। लेकिन उनके चारे पानी, हरे चारे, सारी व्यवस्था जाड़े से लेकर के व्यवस्था कर रही है। लेकिन ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत अकसोहा की गौशाला है, जहां पर जिम्मेदारों के द्वारा किस तरीके से यहां पे गौवंशों की देखरेख हो रही है। उनके शरीर जर्जर यह साबित कर रहे हैं कि कितना हमारा ख्याल रखा जा रहा है गौवंशों का। आपको बता दें, तकरीबन 1 बजे के आसपास जब गौशाला जाया गया तो वहां पर पूरी तरीके से छोटा गौवंश पुआल खाते मिले और वहीं पर आपको बता दें कि अंदर कीचड़ युक्त पूरी तरीके से बैठे जानवर पाए गए, जो बीमार हालत में हैं। काफ़ी कुछ खड़े मिले, वहीं पर चारा अगौड़ा खड़ा मिला, लेकिन नांदों में कहीं दिखाई हरा चारा नहीं दिया, न तो दाना दिखाई दिया। वहीं पर आपको सबसे बड़ी बात बता दें, तस्वीरों में देखेंगे कि एक गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और जेसीबी से एडवांस में गड्ढे खोदे गए हैं, जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। और कुत्ते और कौवे पहले से घात लगाए अपनी क्षुधा मिटाने के लिए बैठे हैं कि कब कैसे ये निकलें और हम नोच नोच कर उनको खाएं। क्योंकि ये कुत्ते प्रमाण हैं कि यहाँ पर गौशाला की, कि यहाँ पर गौवंशों को यूं ही छोड़ दिया जाता है और उनको नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ तक कौवे भी अंदर नोच नोच कर और जिंदा गौवंशों को टोंट मारते देखे गए। वहीं पर जब पहुंचा गया तो स्थानीय मौके पे जो वहां पर लोग थे उनसे बात की गई तो पता लगा कि गौवंशों की संख्या कितनी है। तो वहां पर मौके पर 107 गौसंख्या पाए गए और 160 की गौशाला में संख्या अंकित होना चाहिए। और ये जब पूछा गया वहाँ पर तो बताया कि एक तकरीबन कई महीनों से इतने गौवंश यहाँ पर हैं और काफ़ी व्यवस्थाएं जर्जर हैं गौवंशों की। गौशाला में कितनी व्यवस्था हो रही, सरकार का पैसा ये कहाँ जा रहा है, जबकि गौवंशों में गौशालों का काफ़ी सम्मान किया जा रहा है। गुड़ और लैया चना खिलाए जा रहे हैं, वहीं पर जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, मर चटने किए जा रहे हैं, मुंडन किए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन ज़मीनी धरातल पर क्या है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूरी तरीके से। एक व्यक्ति ने नाम ना छापने की शर्त पर यहाँ तक बताया कि यहाँ तो ज़रा भी सांस अगर चलती है तो उसको ज़िंदा दफना दिए जाते हैं। कैमरे के सामने आने की बात उसने नहीं कही। और ऐसा कोई दिन नहीं है जो हमारे पास कई फ़ोन गौशालाओं से ना आते हों, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि ज़मीनी धरातल पर सच्चाई दिखाने के लिए मेरे को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, क्या क्या समाज के दंश झेलने पड़ रहे हैं, राजनीतिक शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि गौवंशों और गौशालाओं में जाने से भी हमारे प्रति चर्चाएं हैं कि ये ना आने पाए और ना अंदर घुसने पाए, और उसके ये भी किया जा रहा है। लेकिन मैं प्रयास करता हूं आप सब लोगों की वजह से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कल एक गौवंश वो था, लेकिन राघव दास महाराज जी ने उसको संज्ञान लिया आप सबकी लाइक और शेयर कमेंट की वजह से, और वो गौशाला पहुंचा। उसी के चक्कर में आज मैं फिर वहां गया कि उस गौवंश की क्या हालात हैं देखने के लिए। जब पहुंचा तो देखा कई गौवंश मरा आसन पड़े हैं, बीमारी हालत में हैं, जो स्पष्ट तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं कि जर्जर उनके शरीर, कितनी उनकी सेवा की जा रही है। ये जिम्मेदार कितना पैसा सरकार देती है, उसके बावजूद भी अपनी जेबें भरने और डकारने में लगे हैं कि सरकार काफ़ी पैसा दे रही है गौशालाओं के नाम पर। उसके बावजूद भी ये आलम है। ये तो बानगी भर का है कि कौवे और कुत्ते के झुंड वहाँ पर पहले से घात लगाए बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि एक मार्मिक तस्वीर है और इन पे तरस खाती है नज़र आने से। आप देख पा रहे हैं कि क्या आलम है इनका। वहीं पर जब इस बाबत बात की गई खंड विकास अधिकारी से
तो सीओजी नंबर पे तो फ़ोन नहीं उठा, कई बार फ़ोन से संपर्क किया गया। वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि कुत्ते शिकार करने के लिए व्यक्ति को दौड़ा भी लेते हैं, जबकि वहाँ पर जिम्मेदार प्रधान पत्नी थे तो उन्होंने भी बात बताई कि व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ हैं, लेकिन हम क्या करें। तो इससे बात दबी जुबां से जब कही तो साफ लगता है कहीं न कहीं वो भी दबाव के घेरे में हैं, लोगों के बीच में कैसे काम करें तो अच्छा करें। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से गौवंश जर्जर हैं, और ये आप देख पा रहे हैं कीचड़ युक्त में बैठे हैं, कड़ाके की पड़ रही ठंड में उनके हालात अपने आप बयां कर रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उसके बाद आज ये ग्राम पंचायत की वानगी भर के लिए अक्षोहा की मैंने दिखाई है, और प्रयास फिर करूंगा आगे दिखाने के लिए कि क्या आलम है, क्योंकि हमारे प्रति कितने षड्यंत्रकारी जुटे हुए हैं और तरह तरह की, जबकि सच्चाई दिखाता हूं। अगर ज़मीनी हकीकत स्वयं जिम्मेदार परख लें, जिस हिसाब से मैं परखता हूं, तो उनको खुद सच्चाई बयां हो जाएगी। लेकिन सच्चाई किसी को रास नहीं आती है। ये है मड़ासन गौशाला अक्षोहा की, जहां पर उनके जर्जर शरीर सूखा भूसा खा रहे हैं। वहीं पर दाने की बात की गई तो बताया कि इस भूसे में जो है दाना मूंदा हुआ है। कोई भूसे में मूंदता है इतने बड़े ढेर में, उसके बाद वो कैसे निकालेगा, क्या होगा। और कहीं भी सूखा पुआल खाने को मजबूर हैं और छुट्टा घूम रहे हैं, कहीं उनकी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। जर्जर और कीचड़ युक्त में वो सर्दी में पड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं। खबरों को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम अपनी बात को, आप देख पा रहे हैं, लाइक और कमेंट शेयर किसी की जान की रक्षक बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।